ओके, आज की वीडियो इज़ अबाउट ब्रेकियल प्लेक्सेस। ब्रेकियल प्लेक्सेस में सबसे पहले आपके पास होती हैं रूट्स, फिर उनसे ट्रंक्स बनती है, ट्रंक से डिविजन्स, डिवीजन से कॉर्ड्स, कॉर्ड से ब्रांचेस। इस सीक्वेंस को याद रखने का तरीका ये है कि रूल द डैम सिटी ब्रेवली, ठीक है, रूल द डैम सिटी ब्रेवली, इससे सीक्वेंस को याद रखा जा सकता है। सबसे पहले हम आते हैं रूट्स पे। रूट्स होती हैं ब्रेकियल प्लेक्सेस की 5, और वो 5 हैं तो इसे आप याद रख सकते हो कि वो C5 से ही स्टार्ट होती है, C5, C6, C7, C8, T1। अब ये हैं क्या? ये रूट्स बेसिकली आपकी आती है एंटीरियर रेमाई ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। अच्छा, एंटीरियर रेमाई, पोस्टीरियर रेमाई, स्पाइनल कॉर्ड का क्या होता है वो जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ोगे तब पढ़ोगे, अभी इतना याद रखना इज़ एनफ। फिर इन 5 रूट्स से बनती हैं 3 ट्रंक्स, ठीक है। वो 3 ट्रंक्स कैसे बनते हैं कि ऊपर वाली दोनों रूट्स मिलके अपर ट्रंक बना देती हैं, नीचे वाली दोनों रूट्स मिलके लोअर ट्रंक बना देती हैं, और मिडिल वाली रूट डायरेक्टली मिडिल ट्रंक बनाती है, ठीक है। तो 3 ट्रंक हो गए। अब हर ट्रंक की 2 डिविजन्स हैं, एक एंटीरियर डिवीजन, एक पोस्टीरियर डिवीजन, एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर डिवीजन, एक एंटीरियर डिवीजन, एक पोस्टीरियर डिवीजन। तो 2 डिविजन्स फॉर ईच ट्रंक। उसके बाद 3 कॉर्ड्स बननी होती हैं, जिनमें से सबसे आसान पोस्टीरियर कॉर्ड है, क्योंकि तीनों ट्रंक्स की पोस्टीरियर डिविजन्स मिलके पोस्टीरियर कॉर्ड बनाती हैं, लेकिन अपर और मिडल की एंटीरियर डिवीजन मिलके लेटरल कॉर्ड बनाती है, ठीक है। और जो लोअर की एंटीरियर डिवीजन होती है वो डायरेक्टली मिडल कॉर्ड बनाती है। फिर इन कॉर्ड से आती हैं इनकी ब्रांचेस, ठीक है। जो आपकी लेटरल कॉर्ड है उसकी 3 ब्रांचेस हैं, जिसके लिए आपका निम्नलिखित है LML। एक L से आता है लेटरल पेक्टोरल नर्व, एक L से आती है मस्कुलोकुटेनियस नर्व, और एक L से आती है लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। फिर मिडिल कॉर्ड है। मिडिल कॉर्ड को याद रखने के लिए उसकी ब्रांचेस के लिए 4MU निम्नलिखित है। 4M स्टैंड्स मतलब 4M। अब 4M से हम नर्व्स निकालते हैं। एक M से मीडियल पेक्टोरल नर्व, एक से मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, एक से मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, एंड 5वीं आपके पास अल्नर नर्व आती है। पोस्टीरियर कॉर्ड को याद रखने के लिए, उसकी ब्रांचेस को याद रखने के लिए जो निम्नलिखित है दैट इज अल्ट्रा। अल्ट्रा में U से अपर सबस्कैपुलर नर्व, L से लोअर सबस्कैपुलर नर्व, T से थ्रेकोडोर्सल नर्व, थ्रेकोडोर्सल नर्व को नर्व टू लेटिसमस डोर्साई भी कहते हैं। R से आपके पास रेडियल नर्व आती है, और A से आपके पास एक्सिलरी नर्व आती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ये नर्व्स किस किस को सप्लाई करती हैं। अच्छा, 2 नर्व्स होती हैं आपके पास जो कि डायरेक्टली रूट से निकलती हैं। एक है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व जो कि डायरेक्टली C5 से निकलती है, ठीक है, और डॉर्सल स्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला को। और एक है लॉन्ग थ्रेसिक नर्व जो कि आपकी आएगी C5, C6, C7 तीनों से मिल के बनती है लॉन्ग थ्रेसिक नर्व, और ये सप्लाई करती है सेराटिस एंटीरियर मसल को। और जब इस नर्व का डैमेज होता है तो सेराटिस एंटीरियर मसल काम नहीं करता जो कि मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पे लगा होता है, उसकी वजह से एक क्लिनिकल आता है जिसे हम कहते हैं विंग्ड स्कैपुला, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है। उसके बाद अपर ट्रंक से, जैसे कि आपकी रूट से 2 नर्व्स निकलती हैं, एक डॉर्सल स्कैपुलर और एक लॉन्ग थ्रेसिक, इसी तरह अपर ट्रंक से भी आपकी 2 नर्व्स निकलती हैं, और वो दोनों निकलती हैं अपर ट्रंक से। एक होती है सुप्रास्कैपुलर नर्व और एक होती है नर्व टू सबक्लेवियस। सुप्रास्कैपुलर नर्व आपकी सप्लाई करती है सुप्रा और इंफ्रास्पाइनेटस मसल को, जबकि नर्व टू सबक्लेवियस मसल को सप्लाई करेगी, ठीक है। और अपर ट्रंक के डैमेज की वजह से जो कंडीशन आती है उसे कहते हैं अर्ब्स ड्यूकिन पाल्सी, और इसका एक और नाम है वेटर्स टिप। इसे वेटर्स टिप क्यों कहते हैं, ये क्लिनिकल भी आता है। इसे वेटर्स टिप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बेसिकली आपका हाथ इस तरह का हो जाता है जैसे कि वेटर कोई टिप मांग रहा होता है, ठीक है। तो ये अपर ट्रंक के डैमेज की वजह से ये क्लिनिकल होता है, सही है। उसके बाद हम आ जाते हैं आपकी लेटरल कॉर्ड की ब्रांचेस के ऊपर। लेटरल कॉर्ड में लेटरल पेक्टोरल नर्व सिर्फ पेक्टोरल मेजर को सप्लाई करेगी, और जो मीडियल कॉर्ड से मीडियल पेक्टोरल नर्व आ रही है वो पेक्टोरलिस मेजर और माइनर दोनों को सप्लाई करेगी। मीडियल दोनों को करती है, लेटरल सिर्फ एक को करती है, ठीक है। उसके बाद लेटरल कॉर्ड की जो मस्कुलोकुटेनियस नर्व है वो सप्लाई करती है BCB मसल्स को। BCB में बाइसेप्स ब्रेकाई, क्रोकोब्रेकियालिस और ब्रेकियालिस मसल आ जाते हैं, ठीक है। BCB मसल्स को मस्कुलोकुटेनियस करेगी। फिर ये देती है लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। फिर हम आते हैं मिडिल कॉर्ड के ऊपर। मिडिल कॉर्ड में मीडियल पेक्टोरल मैंने बता दिया कि वो दोनों पेक्टोरलिस मेजर और माइनर को सप्लाई करेगी, जबकि मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड फोर आर्म ये कुटेनियस नर्व्स हैं, ठीक है। और जो मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व है वो लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व को ज्वाइन करके मीडियन नर्व बनाती है। मीडियन नर्व का काम होता है आपके थिनार मसल्स को सप्लाई करना। जब आप हैंड पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे थिनार मसल्स। थिनार मसल्स होते हैं आपके थंब वाली साइड के मसल्स, ठीक है।
उसके बाद ये आपके फर्स्ट एंड सेकंड लम्ब्रिकल्स को भी सप्लाई करता है, ये भी आप हैंड के मसल्स में पढ़ लोगे, सही है। उसके बाद फ्लेक्सर मसल्स ऑफ फोर आर्म को सप्लाई करती है मीडियन नर्व, और मीडियन नर्व का जब डैमेज होता है तो उसको हम मीडियन नर्व पाल्सी कहते हैं, जिसको एप हैंड भी कहा जाता है। अब इसको एप हैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली इसमें आपका हाथ इस तरह का होता है, एप लाइक हैंड बन जाता है, ठीक है। ये मीडियन नर्व के डैमेज की वजह से होता है और इसको मीडियन नर्व पाल्सी कहा जाता है, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने पढ़ना है पोस्टीरियर कॉर्ड को। पोस्टीरियर कॉर्ड को मिडिल कॉर्ड में एक जो अल्नर नर्व है, अल्नर नर्व जो होती है वो सप्लाई करती है आपके फोर आर्म के मसल्स को और हैंड के मसल्स को भी, ठीक है। फोर आर्म में ये सप्लाई करेगी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफॉन्डस के मीडियल 1/2 को, ठीक है। ये जब आप फोर आर्म के मसल्स पढ़ोगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। और हैंड में ये सप्लाई करती है हाइपोथिनार मसल्स को। मीडियन करी थी थिनार को, क्योंकि वो मीडियली लाई करती है, तो वो आपके पास मीडियल ये साइड होती है ना, थंब वाली साइड, तो थंब वाली साइड के जो मसल्स होते हैं थिनार मसल्स, इनको मीडियन करती है। और अल्नर, क्योंकि आपके पास अल्नर जो होती है वो आपकी हाइपोथिनार मसल्स को करती है, ठीक है, जो आपकी लिटिल फिंगर वाली साइड के मसल्स होते हैं। और उसके साथ अल्नर एक थंब के मसल को करती है जिसे एडक्टर पॉलिसिस कहते हैं, और ये एंट्रोशियस को करती है, एंट्रोशियाई को, और ये थर्ड एंड फोर्थ लम्ब्रिकल को करती है। मीडियन करी थी फर्स्ट एंड सेकंड लम्ब्रिकल को। ये आप हैंड के मसल्स में अच्छे से पढ़ लोगे, कंपार्टमेंट्स में अच्छे से पढ़ लोगे। पोस्टीरियर कॉर्ड में अल्ट्रा से अपर सबस्कैपुलर नर्व जो होती है वो सबस्कैपुलर मसल को करती है, जबकि जो लोअर सबस्कैपुलर होती है वो सबस्कैपुलर मसल के साथ साथ टीरीज मेजर को भी करती है, ठीक है। और टी से थ्रेकोडोर्सल नर्व ये सीधा सीधा लेटिसमस डोर्साई को सप्लाई करती है, ठीक है। और फिर आपके पास आर से रेडियल नर्व सप्लाई करती है बेस्टा मसल्स को, ठीक है, बेस्टा। इसके लिए नेमोनिक मैंने बनाया बेस्टा, बी फॉर ब्रेकियोरेडियालिस, ई फॉर एक्सटेंसर मसल ऑफ फोर आर्म, एंड एस फॉर सुपाइनेटर, टी फॉर ट्राइसेप्स, ए फॉर एनकोनियस, ठीक है। और आपके पास जो अल्नर नर्व का डैमेज होता है उसको क्लॉ हैंड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपका अल्नर नर्व का डैमेज है। अल्नर नर्व की डैमेज को अल्नर नर्व पॉलिसी कहते हैं और क्लॉ हैंड कहते हैं, क्योंकि इसमें आपका हैंड जो होता है इस तरीके से क्लॉ शेप में आ जाता है, सही है। और उसके बाद आपकी जब रेडियल नर्व का डैमेज होता है तो उसे रिस्ट ड्रॉप कहते हैं। रिस्ट ड्रॉप कहते हैं रेडियल नर्व के डैमेज को, क्योंकि आपकी रिस्ट इस तरीके से ड्रॉप हो जाती है। सो ये इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स हैं अल्नर नर्व के लिए और रेडियल नर्व के लिए, ठीक है। फिर आती है आपकी एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व जिन मसल्स को सप्लाई करती है वो मैंने डिलीट से याद किया था, DLT, D फॉर डेल्टॉइड, L फॉर लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, एंड देन T फॉर टीरीज माइनर। DLT को एक्सिलरी नर्व सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ब्रेकियल प्लेक्सस लाइक ईजी वे में। अब इसमें हर नर्व का जो कोर्स है, अगर उसके लिए आपको वीडियो चाहिए सो यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और ये जितने भी कंपार्टमेंट्स आ रही हैं ना, ये जब आप कंपार्टमेंट्स पढ़ोगे लाइक योर पेक्टोरल रीजन, स्कैपुलर रीजन, फोर आर्म के मसल्स, आर्म के मसल्स, हैंड के मसल्स, तो उसमें ये साथ साथ और क्लियर होता रहेगा। मैंने बेसिकली एक ही उसके अंदर चार्ट के अंदर सारा कुछ डाल दिया है, ताकि लाइक ये क्विक रिविजन के लिए आसान होता है अगर आप हर चीज़ एक ही चार्ट में कवर कर लो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल। इसमें आप क्लिनिकल्स पे आपको पता चल गया, विंग, स्कैपुला। हाँ, लोअर ट्रंक का एक क्लिनिकल होता है कि अगर लोअर ट्रंक में डैमेज हो जाए तो उसे हम क्लम्पीज पाल्सी कहते हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ अब डैमेज हो रहा है, फॉर एग्जांपल मीडियन नर्व का डैमेज है, तो अगर मीडियन नर्व पाल्सी एप हैंड हो जाएगा तो उससे क्या होगा, जिस मसल को मीडियन नर्व सप्लाई कर रहा होगा वो मसल आपका काम नहीं करेगा। लाइक जिस मसल को वह सप्लाई कर रहा होगा वो मसल आपका काम नहीं करेगा। इसी तरीके से सारे नर्व डैमेजेस में होता है, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट डिफिकल्ट। आगे जब आप मसल्स कंपार्टमेंट्स पढ़ोगे तो कंपार्टमेंट्स में ये और अच्छे से याद होता रहेगा। एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक वीडियोज़ ऑन कंपार्टमेंट्स सेपरेटली लाइक योर रीजन्स, तो उसके मसल्स शो करके, तो आई कैन डू दैट टू। सो ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड थैंक यू फॉर बेयरिंग मी सो लॉन्ग। अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।